भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम कथा। सनातन धर्म की मान्यता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ जाता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार धारण कर मानवता की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इनमें छठा अवतार है परशुराम। यह अवतार विशेष इसलिए भी है क्योंकि वे एक ओर तो ब्राह्मण थे और दूसरी ओर क्षत्रियों जैसी वीरता और पराक्रम उनके व्यक्तित्व में समाहित था। जन्म और पृष्ठभूमि। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका मूल नाम राम था। चूँकि वे भगवान शिव से प्राप्त दिव्य अस्त्र पशु कुठार धारण करते थे, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया। यह वह काल था जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा अपने बल और सत्ता के मद में अहंकारी हो चुके थे। वे धर्म और न्याय को भूलकर प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। ब्राह्मणों और साधुओं को तुच्छ समझते हुए उनका अपमान करते थे। ऐसे समय में परशुराम का जन्म हुआ, जिन्होंने अधर्म और अत्याचार का नाश करने का संकल्प लिया। तप और भगवान शिव से वरदान। बाल्यकाल से ही परशुराम तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें दिव्य शस्त्र परशु प्रदान किया और कहा कि इसके प्रभाव से वे अजय रहेंगे। इस वरदान के बाद परशुराम असाधारण योद्धा बन गए। वे धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और रणकला के अनुपम आचार्य कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन और महर्षि जमदग्नि एक समय नर्मदा नदी के तट पर है वंशी कार्तवीर्य अर्जुन नामक शक्तिशाली राजा राज करता था। वह सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला कहलाता था और असीम शक्ति रखता था, किंतु शक्ति और सामर्थ्य ने उसमें अहंकार भर दिया। एक बार वह अपने अनुचरों सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि के पास कामधेनु नामक अद्भुत गौ माता थी, जो हर प्रकार का भोजन और सामग्री तुरंत उपलब्ध करा सकती थी। महर्षि ने बड़े आदर से राजा का सत्कार किया, परंतु कार्तवीर्य अर्जुन ने लोभवश कामधेनु छीन ली और जबरन अपने महल ले गया। परशुराम का प्रतिशोध। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे। अपने परशु और धनुष बाण लेकर उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु अर्जुन की सेना का सामना किया। भयंकर युद्ध हुआ और परशुराम ने अपनी अद्भुत वीरता से सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। कामधेनु को वापस लाकर उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। मातृहत्या और पुनर्जन्म। परशुराम की कथा में एक प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार माता रेणुका आश्रम के पास नदी पर स्नान करने गई। वहां उन्होंने कुछ गंधर्वों को देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में विचलन आया। महर्षि जमदग्नि ने अपनी तपोबल से यह जान लिया और क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता का वध करें। भाइयों ने इनकार किया, किंतु परशुराम ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए माता का सिर काट दिया। महर्षि प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि परशुराम जो चाहे मांग ले। परशुराम ने माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार माता रेणुका पुनर्जीवित हुई। इस घटना से परशुराम की गुरु भक्ति और आज्ञा पालन का परिचय मिलता है। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का प्रतिशोध। सहस्त्रबाहु अर्जुन के वध से उसके पुत्र और वंशज परशुराम से शत्रुता रखने लगे। अवसर पाकर उन्होंने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम को यह पता चला तो वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे। उन्होंने प्रण किया कि वे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करेंगे। क्षत्रियों का विनाश। अपने प्रण के अनुसार परशुराम ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं का वध किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से 5 तालाब भर दिए। परशुराम का यह क्रोध केवल अत्याचारियों के विरुद्ध था। वे धर्मपरायण और न्यायप्रिय क्षत्रियों का सम्मान भी करते थे। उनका उद्देश्य केवल अन्याय और अधर्म का अंत करना था।
दान और तपस्या। युद्धों के बाद परशुराम ने जीते हुए राज्य और भूमियां ब्राह्मणों को दान कर दी। माना जाता है कि उन्होंने नर्मदा के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जित भूमि दान में देकर स्वयं तपस्या में लीन हो गए। एक किंवदंती है कि परशुराम ने अपने परशु को समुद्र में फेंका और जहां जहां परशु पहुंचा, वहां समुद्र पीछे हट गया। यह भूमि आज के केरल और कोंकण तट के रूप में जानी जाती है। महाभारत में परशुराम चिरंजीवी हैं, अर्थात वे आज भी जीवित हैं। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। भीष्म से उनका युद्ध भी प्रसिद्ध है, जो अमोघ पराक्रम के बावजूद अनिर्णीत रहा। निष्कर्ष, परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले अवतार थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जब शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उसका अंत निश्चित है। परशुराम का कठोर पराक्रम, गुरु भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण उन्हें अद्वितीय बनाता है। भगवान विष्णु का यह छठा अवतार इस तथ्य को स्थापित करता है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए शक्ति और शांति दोनों का सामंजस्य आवश्यक है।